मेहगांव जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार है। मीटिंग हॉल के बाहर खड़े होकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों ने जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल मामला भिंड की जनपद पंचायत मेहगांव का है, जहां अध्यक्ष आशा देवी और उपाध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया ने सदस्यों के साथ मीटिंग का बहिष्कार किया। जनपद सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उपाध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया ने कहा कि जिला सीईओ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनपद सीईओ पंचायत में हो रहे विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भिंड जिले में लगातार पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद पंचायत सीईओ मेहगांव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि अधिकारी जिले में करवा रहे हैं भ्रष्टाचार। शासन की योजनाओं का लाभ गरीब तबके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी उपाध्यक्ष जी, आज क्या मैटर था जिसपे आज हमारी जनपद पंचायत मेहगांव की मीटिंग थी। जिन बिंदुओं को लेके हम लोग एजेंडे पर चर्चा कर रहे थे, उन बिंदुओं को जनपद सीईओ साहब, जिला पंचायत सीईओ साहब के इशारे पे चलते हैं। उन बिंदुओं को एजेंडे में ही शामिल नहीं कर रहे। जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन बिंदुओं से भागना चाह रहे हैं और हमारी लोगों की हम लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहते। अपनी मनमानी तरीके से, अपने तानाशाह रवैये से जनपद पंचायत को चलाना चाहते हैं। ऐसे प्रमुख कौन से बिंदु थे तुम्हारे जो मान नहीं कर रहे? हमने उनको लिखा है, उनने कोई बिंदु सुने ही नहीं है। तमाम पंचायतों की हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं। किसी पंचायत के बिल रोकने के लिए भी निवेदन किया है। जो हम जिला पंचायत सीईओ साहब को, हमारा जनपद पंचायत मेहगांव का डेलीगेशन पूरा, हम 2500 लोग कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, जिला पंचायत सीईओ से मिल चुके हैं। कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। कोई ऐसी पंचायत है जिनके आप नाम खोलना चाहें? बहुत सारी पंचायतें हमने नाम खोल के दिए उनको, आवेदन में नाम भी खोले। पूरा जिस पे आप बहिष्कार हुआ इस साल, आज जिस प्रकार से बैठक बुलाई थी, वैसे भी तो काफ़ी दिन बाद बैठक हुई, तो सारे सदस्य काफ़ी उत्साह में थे कि अब तक जो आश्वासन झूठे यहाँ से मिलते आ रहे हैं सभी को, अपने जनपद पंचायत सीईओ द्वारा, पहले भी जो सीईओ साहब थे उनने भी आश्वासन दिए, लेकिन काम किसी भी सदस्य के हक में नहीं, आम जनता के हक में उनने सोचा भी नहीं। और हम सब सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ पूरे 2500 सदस्य एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं और सबका एक ही कहना है, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सभी सदस्य का, हम अगर 1 रुपये की हम किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से बात कहें तो आप हमारी गलती निकालो। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, पंचायतों में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो निष्पक्ष और साफ सुथरे होने चाहिए, जनता के साथ मक्कारी ना हो। लेकिन इनके जो जंग लगी हुई है पुरानी भ्रष्टाचार की, वो ये लोग छोड़ना नहीं चाहते। चुनाव हो गए, जनपद पूरी नई बॉडी आ चुकी है, अध्यक्ष नए हैं, उपाध्यक्ष जी नए, नई ऊर्जा के साथ हम लोग कार्य करना चाहते हैं जनता के हक में। लेकिन ये कर्मचारी पुराने बैठे हुए, इनकी वो जंग छुड़ाने का कार्य हम उसमें सफल होते क्यों कि अधिकारी भी उसमें हमारा साथ नहीं दे रहे। ऐसी भ्रष्टाचारी आपने कहाँ देखी जिनको आप तो आरोप लगा रहे हैं? कि मैंने यहाँ शिकायत करी थी, मैं अपनी अमान पंचायत को बता रहा हूँ, दूसरे का गुणगान नहीं करना चाहिए। मैंने उसमें बताया था अभी 75 लाख रुपए सैंक्शन हुए पिछले बजट के, तो मैंने कई ऐसे काम है जो धरातल पे पैसे में 1 पैसे भी नहीं हुए, शुरुआत ही नहीं कराई, उनके बिल भी पास हो गए। प्लेग्राउंड बनाया, कभी अमान में कोई गया हो तो हाई सेकेंडरी स्कूल जो वर्तमान में सीएम राज बन चुका है, वहाँ प्लेग्राउंड के 6 लाख रुपए मंजूर हैं। वहाँ गाजर घास में सूप तक नहीं लगाया गया और मंजूर भी हो गए, पास भी हो गए। तो उनकी जांच तो कराइए आखिर भाई। अभी तत्काल में एक रोड डली है ना नवागा सरपंच के द्वारा, मैंने शिकायत भरद्वाज जी की, इंजीनियर साहब को, उन्हीं रोड मिट्टी के ऊपर डाली जा रही सीसी। उनने कहा ठीक है अब मैं चेक करूंगा, मुझे उसका पता ही नहीं है। तो नियम के बिल्कुल अवरुद्ध है कि कोई पंचायत काम शुरू कर देती है और उससे कहा इंजीनियर, वो कहता मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंजीनियर की बिना परमिशन के कोई कार्य नहीं चलता। लेकिन बस बात वही है कि आप मुद्दों की बात ना करो, हिस्से की बात कर दो। लेकिन हम लोग हिस्से की बात नहीं करना चाहते, हम भ्रष्ट नहीं हैं, हमें हिस्सा नहीं चाहिए। वो कहते हैं हिस्से की बात करो, तो हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। आप काम करवाइए। मेरा क्या है सर, आज जो अभी मीटिंग का बहिष्कार हुआ है, वहाँ जनपद उपाध्यक्ष और सदस्यों का कहना है कि सीईओ साहब मीटिंग छोड़ के निकल गए थे, इस वजह से हमने मीटिंग को बहिष्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज साधारण सभा की बैठक में कुछ अनाधिकृत लोग और कुछ जो महिला जनपद सदस्य हैं, उनके पति मीटिंग में आ गए थे। उनसे जब मीटिंग से बाहर जाने का अनुरोध किया गया और उनको बताया गया कि मीटिंग में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, तो वो लोग बाहर नहीं गए, उनके द्वारा बहसबाजी करी गई। इसके बाद उन्हीं सदस्यों उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा मीटिंग का बहिष्कार किया गया है, न कि मेरे द्वारा।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि घूस देने की परसेंट देने की भ्रष्टाचारी की बात कही गई कि इसमें लिप्त तुम्हारे साथ हो जाओ, ऐसी कुछ जो इसमें नरेगा में तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचारी चल रही है। नहीं, अगर कोई भ्रष्टाचार का केस है तो उसके लिए ये लोग पर्याप्त सबूत लें और उसकी जांच करी जाएगी और उस पर कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने एक भी आरोप और लगाया है कि उन्होंने कहा हमने जिला सीओ के बारे में इन साहब को अवगत कराया, तो साहब का कहना यह है मैं वरिष्ठ अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमारा तो यहीं का जिम्मा है, तो हम तो इसी जो अपने वरिष्ठ अधिकारी हमारे लिए तो यही वरिष्ठ अधिकारी है। तो मैं किसी क्या करूं? भी अधिकारी की पोस्टिंग जो भी हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उस पर हमको कमेंट करने का अधिकार नहीं है और ना ही हम उनको कोई डिस्कस कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। अगर उनसे किसी को समस्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से वो शासन स्तर पर ही उसकी वो शिकायत करें, उसकी जांच वहीं से होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में मैंने कई मुद्दों पे बात की पर उन्होंने साहब ने मेरी एक भी बात सुनी नहीं। मीटिंग तो हो ही नहीं पाई ना, जब इनके द्वारा बहिष्कार चालू कर दिया गया तो फिर मीटिंग का कोई पॉइंट हो नहीं पाया है। उनके कई बिंदुओं की मांग थी, वो तो बता रहे मैंने मांग की तो इसीलिए साफ। सबसे बड़ा मुद्दा है मनरेगा घोटाला। मनरेगा घोटाले की जांच जो है, कोई ऐसा मनरेगा घोटाला हो स्पेसिफिक बताया कोई पॉइंट, तब उस पर जांच करी जाए। उन्होंने कई पंचायतें बताई हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि पंचायत इन पर कुछ पे कार्रवाई जारी है, जो इन लोगों द्वारा पहले शिकायत करी गई है उस पर कार्रवाई जारी है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।